नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का कल छूट गया था प्रॉपर्टीज कि किस तरह से हमारे पास जो मैग्नेटिक वेव्स रहेंगी उसको हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उन सारे वेव्स को किस तरह से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये टॉपिक छूटा था। तो चलिए कवर करते हैं। सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। राम इन लैंड यू टेक एक्सरे, यू टेक एक्सरे। ठीक, अब अपने पास जितनी सारी वेव्स हैं एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं वो सारी वेव्स को। आर से आ जाएगा रेडियो, रेडियो वेव। इसके बाद एम से आ जाएगा अपना माइक्रो वेव्स। इसके बाद आई से आ जाएगा इंफ्रारेड, INFRARED, इंफ्रारेड वेव्स। इसके बाद एल से आ जाएगा लाइट। इसके बाद यू से आ जाएगा अल्ट्रा वायलेंट रेज या फिर यूवी रेज बोल सकते हो। और इसके बाद टेक को छोड़ो, एक्स रे को ले लो पूरा, तो एक्स रे आ जाएगा आपका एक्स रे ही नेक्स्ट। और इसका आर को ले लो जो ऐसा गामा की तरह दिखा रहा है, तो ये गामा रे। ठीक, तो ये सारे के सारे जितने भी थे अपने पास 7 वेव्स, वो मैंने सारे वेव्स को लिख दिया है। वीडियो क्लियर है? वॉइस क्वालिटी एक नंबर, बट वीडियो इज नॉट क्लियर, अब ज्यादा क्लियर है। चलो ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं इनकी सब तरह से हम किस तरह से किसको कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अपने पास कौन सा वेव है? अपने पास रेडियो वेव्स है। तो आप इजीली रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हो अगर इलेक्ट्रॉन्स को एस्लरेट या फिर डी एस्लरेट, एस्लरेट करो या फिर इलेक्ट्रॉन को डी एस्लरेट करके, एस्लरेटिंग एंड डी एस्लरेटिंग प्रोसेस से हम जो वेव्स उस समय इलेक्ट्रॉन को अगर एस्लरेट करेंगे और डी एस्लरेट करेंगे, मतलब रिमेनिंग चेंज करते रहेंगे, तो ऐसा अगर करने से जो वेव उस समय प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के डिस्पर्सन के कारण, वो वेव्स बोलती हैं, उस वेव्स को हम रेडियो वेव्स। ठीक, ये सर्टेन इराइल में रहती हैं और इसीलिए हम इसकी डिटेक्शन, ये प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन मेथड, और इधर डिटेक्शन, डिटेक्शन लिख लो। तो इसकी हम डिटेक्शन कर सकते हैं, किससे डिटेक्शन कर सकते हैं? अपन इसकी डिटेक्शन करते थे सिंपली एराइल से कर सकते हैं। कौन से? एराइल डिटेक्शन से, AERILES। लेट मी चेक स्पेलिंग, स्पेलिंग चेक कर लेता हूं। AERILES, अभी भी गलत है, 2 मिनट। ठीक, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा AERIALS। ठीक है, रिसीवर एराइल्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं? रेडियो वेव्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट वेव आता है अपने पास माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स की भी इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि, मतलब सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड देख लेते हैं। इनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो अगर अपन क्या करें, जो भी अपने पास चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनकी क्या कर दें, उससे मूव करें। कैसा कराया जाए? मूव कराया जाए। कैसा मूव कराया जाए? अगर हम उसको मैग्नेट्रॉन वेव से, मैग्नेट्रॉन वेव सिंपल लिख लो एक वर्ड में, मैग्नेट्रॉन वेव। ठीक है, MAGNETRON, मैग्नेट्रॉन, VALVES, वेल्व्स। मैग्नेट्रॉन वेल्व्स की मदद से अगर चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेट्रॉन वेल्व्स की मदद से, मैग्नेट्रॉन्स की मदद से अपन उसमें मूवमेंट कराते हैं उस चार्ज पार्टिकल की, तो अपने को माइक्रोवेव्स की देखने को, प्रोडक्शन, माइक्रोवेव्स की प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और इजीली हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं एक पॉइंट कांटेक्ट डाइपोल से, पॉइंट कांटेक्ट DIPOLES, डाइपोल्स। पॉइंट कांटेक्ट डाइपोल से इजीली इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, तो ये डिटेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से। अगर एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स को करो या फिर मॉलिक्यूल, सिंपल कुछ भी, मॉलिक्यूल्स को अगर वाइब्रेट किया जाए, VIBRAT,
वाइब्रेट किया जाए एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, तो जो उस समय वेव्स निकलती हैं वो अपना इंफ्रारेड वेव्स हो जाएंगी। इसका आप इजीली यूज करके, मतलब इसका इजीली आप बोलोमीटर से, एक इसका मस्ट है, मदद से इसकी आइडेंटिफाई कर सकते हो। और सिंपल यूज करना चाहते हो तो एक इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म आता है, उससे भी मदद से इजीली इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक है। जैसे अपने पास नॉर्मल एक रील होती है ना, नॉर्मल फिल्म, तो उसी तरह से इंफ्रारेड को डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इससे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हाँ भाई इंफ्रारेड वेव्स यहाँ पास से मूव हुई हैं, क्योंकि उसमें जाते ही उसमें ऐसे ब्लैक टाइप का एकदम धारी टाइप का बन जाता है, जिससे मालूम चल जाता है कि यहाँ इतनी तेजी से जितना ज्यादा वाइब्रेशन होगा उसके पता चल जाता है कि हाँ जी इतना फ्रीक्वेंसी का इंफ्रारेड वेव्स है, या फिर इतना वेलोसिटी, इतना वेवलेंथ से मूव कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है लाइट को इजिली प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर लाइट को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो सिंपल यूज कर सकते हैं क्या, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम्स में इलेक्ट्रॉन की अगर लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल, या फिर सिंपल बोल सकते हो इसको, या तो ये भी बोलो एनर्जी, मतलब एक वर्ड में यूज समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करना एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक, एक सेल से दूसरे सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करेगी तो देन वो एनर्जी एमिट करेंगे, ठीक है, और एनर्जी एमिट करने के कारण वही लाइट के फॉर्म में दिखेगी। तो क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रॉन मोशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में जब वो जंप करेगा तो उस समय जो एनर्जी एमिट करेगा वही एनर्जी एज अ लाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, और जिसके कारण अपने को एनर्जी देखने को मिलता है। अभी जो यहाँ पर चारों तरफ आप देख पा रहे हो मेरे को, किसके कारण, बल्ब्स लगे हैं, ठीक है। बल्ब्स में क्या, जो भी इलेक्ट्रिक एक पावर सोर्स से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होके बल्ब्स तक पहुंच रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हायर एक्साइटेशन स्टेट से किसी बल्ब्स के एक्साइटेशन स्टेट तक पहुंच रहे हैं। बल्ब्स के एक्साइटेशन मतलब यहाँ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन स्टेट मतलब उनके एक एटम से दूसरे एटम में गए, दूसरे एटम से तीसरे एटम में गए। बल्ब के जब इस तरह से मूव करते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो लार्ज एनर्जी एमिट करते हैं, लार्ज हीट एनर्जी, वही हीट एनर्जी एज अपने को लाइट एनर्जी के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो यहां सिंपल से एक कारण होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, और इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो अपने को एनर्जी तो देखने को मिलेगी, और वो एनर्जी, जो एनर्जी अपन देख सकते हैं उसे ही सिर्फ और सिर्फ अपन विजिबल रेडिएशंस बोलेंगे या फिर विजिबल रेज बोलेंगे। अभी यही सेम टू सेम प्रोसेस अल्ट्रा वायलेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, यही भी प्रोसेस अल्ट्रा वायलेंट के लिए भी। इसका डिटेक्शन लिख लो, डिटेक्शन किससे कर सकते हैं, आंख, सबसे बड़ा डिटेक्शन तो आंख ही है भाई, इसके लिए आई से डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर यूज करना चाहो तो फोटोग्राफिक फिल्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पीजीएफ लिख दिया हूं, फोटोग्राफिक फिल्म का भी इस्तेमाल करके डिटेक्ट कर सकते हो। अल्ट्रा वायलेंट रेज के लिए भी सेम टू सेम लिख लेना, अगर मोशंस इलेक्ट्रॉन की इनर सेल, ठीक है। अल्ट्रा वायलेंट रेज के लिए थोड़ा सा चेंज कर लो, अल्ट्रा वायलेंट रेज के लिए एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेना, दैट अगर इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर और इनर सेल में मूव करते हैं, ठीक है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल electrons move from one cell to another, from one state of cell to another, मतलब एक सेल की स्टेट से दूसरे सेल की स्टेट में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इनर सेल के, हमेशा आउटर सेल के नहीं, आउटर सेल के लिए आ जाता है ये लाइट के लिए, ठीक है, बट इनर सेल वाले अगर मूव कर रहे हैं तो उस समय जो रेज निकलेंगी वो अल्ट्रा वायलेंट रेज रहेंगी। इसे हम देख नहीं सकते, बट इसे हम भी फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू इसे भी यूज करके, मतलब फोटोग्राफिक फिल्म के थ्रू इसे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट रे आती है अपना एक्सरे। एक्सरे जनरली एक्सरे ट्यूब में से प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्सरे ट्यूब से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक बेस्ट मेथड आ जाएगा, ठीक।
और एक्सरे ट्यूब से इसका प्रिपेयर करके और इसका थ्रू एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म से इसका भी डिटेक्ट किया जा सकता है। एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म से इसका भी डिटेक्शन किया जा सकता है। अब आपको अपना एक्सरे देखे हो कभी क्या बॉडी का एक्सरे कि बोन्स का किस तरह से एक्सरे, तो यहाँ सिंपल यही फॉलो होता है। एक्सरे ट्यूब्स में से बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, अपने बॉडी से टकराते हैं। अब नॉर्मल सेल से वो ट्रांसपेरेंट नॉर्मल सेल से यूं निकल जाते हैं, बट जो डेंस रहता है, डेंस पार्ट जैसे कि बोन हो गया, अब उसके उन सारे सेल्स से उन सारे बोन्स से, बोन्स क्या बोल सकते हो एक टाइप का, उन सारे बोन्स बहुत ज्यादा डेंस रहते हैं, वो उन डेंस से वो निकल नहीं पाता और इससे कारण मालूम चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ बोन है। तो ये पूरा का पूरा काम करता है एक्सरे, और एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म्स में अपन इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट गामा रेज। गामा रेज भी सिंपल, गामा रेज के लिए थोड़ा सा केस चेंज कर लेना। ये रेडियो एक्टिव डीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है और इसे फोटोग्राफिक फिल्म से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किससे? रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं अगर उनके हम ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब उनको डिसोसिएट करते हैं, तो वो दो अनस्टेबल या फिर दो स्टेबल स्टेट में टूट जाते हैं। और उन स्टेबल स्टेट में जब वो टूटते हैं तो बहुत ज्यादा लार्ज एनर्जी एमिट करते हैं। जैसे यूरेनियम 235 को हम ब्रेक करते हैं तो अपने पास रेडियम मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से तो यहाँ एक स्टेबल प्रोडक्ट रेडियम के साथ साथ हीलियम मिला, हीलियम मिला, और वो हीलियम कैसे एक एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी का अगर वो फॉर्म है तो क्या एनर्जी तो एमिट करेगा, और वो वेव्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गामा रेज वेव्स। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। पहले तो इनके भी फोटोग्राफिक फिल्म से डिटेक्ट किया जा सकता है। दूसरा आता है इनके लिए आयोनाइजेशन चैम्बर, ठीक है, एसएटी आयोनाइजेशन चैम्बर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम टू सेम एक्सरे ट्यूब्स के लिए भी है आयोनाइजेशन चैम्बर। चैम्बर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है दोनों को डिटेक्ट करने के लिए। तो होपफुली आपको ये सारे के सारे प्रोडक्शन मेथड, डिटेक्शन मेथड एकदम समझ आ गया होगा। हो कुछ भी और भी डाउट आए होंगे तो जिसको हम क्वेश्चन करते समय इसकी डिटेल में स्टडी कर लेंगे, ठीक। तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस है, एक बार इसको फटाक से रिवीजन करा देते हैं तो आपका टॉपिक फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक बार स्टडी कर लेते हैं। रेडियो वेव्स को हम इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन से प्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसकी डिटेक्शन हम किसके थ्रू कर सकते हैं? रिसीवर एराइल्स के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स को हम मैग्नेट्रॉन वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर चार्ज को मैग्नेट्रॉनिक वेव्स के थ्रू मूव कराया जाएगा या फिर उसको डिटेक्ट उसमें मूव कराया जाएगा तो अपने को मैग्नेट्रॉनिक वेव्स के थ्रू अपने को माइक्रोवेव्स मिल जाते हैं। माइक्रोवेव्स जनरली किसके लिए यूज किए जाते हैं? कुकिंग पर्पस के लिए। आप माइक्रोवेव्स कहीं देखे होंगे, रेडार्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे। अभी कम्युनिकेशन इस जस्ट प्रॉपर्टी के बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी मतलब उसकी कुछ यूजेस देखेंगे सारी इसके, ठीक। तो ये जनरली पॉइंट चार्ज, पॉइंट कांटेक्ट डाइपोल्स की मदद से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स को आइटम या फिर मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे बोलोमीटर का इस्तेमाल करके डिटेक्ट किया जा सकता है, या फिर इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म्स का यूज करके डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं लाइट रेज। लाइट रेज को हम इलेक्ट्रॉन्स की मोशन से, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक सेल से दूसरे सेल में मूव करता है तो अपने पास मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में मूव करता है तो समय वो एनर्जी एमिट करता है, ठीक है। उस एनर्जी ही अपने को लाइट के सोर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है और जिससे हम देख पाते हैं, और इसका बेस्ट डिटेक्टर हो जाएगा अपनी आंखें। और दूसरा डिटेक्टर बोल सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म से भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रावायलेंट रेज। अल्ट्रावायलेंट रेज में भी सेम टू सेम यही होता है, बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम एट लोअर एनर्जी स्टेट से एक क्या बोलते हैं, एक एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में भेजते हैं। तो उस समय जो वेव्स उसके थ्रू प्रोड्यूस होती है, रेज उसके थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो वेव्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, रेज के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उस रेज को हम अल्ट्रावायलेंट रेज बोलते हैं। और इसकी भी डिटेक्शन हम यानी पीजीएफ के थ्रू कर सकते हैं, यानी
फोटोग्राफिक फिल्म्स के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना एक्सरे। एक्सरे का एक्सरे ट्यूब से प्रोडक्शन किया जा सकता है। एक्सरे फोटोग्राफिक फिल्म्स का यूज करके इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और या फिर यूज करना चाहो तो आयोनाइजेशन चैम्बर से भी इसका पता चला जा सकता है। नेक्स्ट आता है गामा रेज। गामा रेज को रेडियो एक्टिव डीके के थ्रू प्रोड्यूस किया जा सकता है, और इसका बेस्ट डिटेक्शन फोटोग्राफिक फिल्म और आयोनाइजेशन चैम्बर दोनों, तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट हो जाए। और बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। हो गया, चलो चलो ठीक। अब इसी में नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है सारी रेज की, किस तरह से यूज किए जाते हैं, ठीक, ये समझ लेते हैं। तो पहला आ जाता है अपना रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं। रेडियो वेव्स किसके लिए यूज किए जाते हैं? रेडियो और टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में भी इनका हाई लेवल का यूज है। एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में बोलोगे तो सिंपल सा, हम जैसे स्पेस के बाहर जा रहे हैं भाई, स्पेस के बाहर में अब तुम तो उसके थ्रू वॉक मतलब उसके क्या नॉर्मल मुंह से जो बोलेंगे तो वो तो ट्रैवल करेगा नहीं। आप इस मून में चले जाओ, बोलो मुंह से, और वो दूसरे तक पहुंचेगा नहीं। क्यों नहीं पहुंचेगा भाई? क्योंकि वहां पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ एयर के पार्टिकल प्रेजेंट है, जिसके थ्रू क्या वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है तो आपके मेरे मुंह से आपके कान तक अभी पहुंच रहा है। स्पीकर से आवाज निकल रही है, स्पीकर से आवाज, तो वो आपके एटमॉस्फेयर में वाइब्रेट कर रही है, और वाइब्रेशन के कारण आपके कान में वही वाइब्रेशन पहुंच रहा है, और आप सुन पा रहे हो उस वाइब्रेशन को, और आपका दिमाग उसे रीड कर पा रहा है, और आप मेरी बात समझ पा रहे हो। बट यहाँ स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता है। स्पेस में सिंपल वॉकी टॉकी के थ्रू बोलते हैं, और उनके कान में माइक लगा होता है जो कि डायरेक्ट वाइब्रेशन कान में ही सुनाई देता है, और जिसके थ्रू इंसान जो स्पेस में है वो सुन सकता है। समझ आए? तो यहाँ अपना फिजिक्स, ये नॉर्मल वाला फिजिक्स वहां काम नहीं करता है। चलो, तो ये आ जाएगा रेडियो वेव्स के एग्जाम, रेडियो वेव्स के यूजेस। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोवेव्स। स्टार्ट। माइक्रोवेव्स रेडार्स में इस्तेमाल किया जाता है, रेडार कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा एनालाइज, मॉलिक्यूल्स और एटम की एनालाइजिंग, स्ट्रक्चर की एनालाइज, मतलब अपने पास किस तरह का स्ट्रक्चर है, किसी भी एटम का किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, उसकी भी एनालाइज कर सकते हैं हम माइक्रोवेव्स के थ्रू। कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट है जो कि आप यूज कर सकते हो। एज अपने घर पे ही देखना, माइक्रोवेव्स अगर रखा होगा तो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है, ठीक है। पहले उसमें बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोवेव्स, और वो माइक्रोवेव्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और हीटिंग इफेक्ट के कारण खाना पक जाता है भाई। अच्छा खासा टेक्नोलॉजी है। चलो नेक्स्ट, इसका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन मतलब जियो सैटेलाइट्स के लिए, जैसे हो गया, ठीक है। आपके फोन में यहाँ बात करो भाई, कहाँ से वो सिग्नल आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है, तो ये किसके थ्रू? माइक्रोवेव्स के थ्रू। तो ये माइक्रोवेव्स एक जियो सैटेलाइट्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये भी एक इसका माइक्रोवेव्स का यूज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड वेव्स किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? इंफ्रारेड वेव्स यूज किए जाते हैं मॉलिक्यूलर्स की स्टडी करने के लिए, मॉलिक्यूलर्स की स्ट्रक्चर या फिर एटम की स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना है तो आप सिंपल है इंफ्रारेड वेव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा टीवी में इस्तेमाल किया जाता है, टीवी के रिमोट्स में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई? ये जो उससे रेज निकलती है ना, और जो टीवी तक पहुंचती है, वो आता है अपना इंफ्रारेड वेव्स, ठीक। नेक्स्ट आता है मस्कुलर कॉम्प्लेंट्स की, कॉम्प्लेंट यानी दर्द होता है, ठीक है। तो जो भी जैसे किसी के हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसकी दर्द को कम करने के लिए हम इंफ्रारेड की वेव्स की भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज्यादा, मतलब ये रेज ऐसी रेज हैं जो कि आपको ज्यादा हार्मफुल नहीं करे, हार्मफुल बहुत कम अमाउंट में रहती है। तो इसलिए जैसे पेन को हो गया, तो पेन को कम करने के लिए, ठीक है, टीवी सिग्नल्स में, टीवी रिमोट्स में क्यों यूज किया जा रहा है भाई? टीवी रिमोट तो हर एक इंसान के सामने चलते रहता है, तो उसके कारण इंसान क्या मर जाएगा? नहीं मरेगा भाई। ये रेस उतनी ज्यादा, इनकी क्या फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं रहती है, ठीक। तो इसी कारण ये उतना ज्यादा हार्मफुल भी नहीं रहता है। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ग्रीन हाउस गैसेस को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आ जाएगा एक यूज। नेक्स्ट बात करते हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज किस लिए? विजिबल रेज पहली बात तो आप जिससे आंख से देख रहे हैं वो आंख से मुझे देखने के लिए, और उसके नीचे रेड वाला लिखा होगा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक।
तो इसके बाद दूसरा, डेंजर से बचने के लिए रेड रेड जो चीज़ें दिखेंगी उससे बचने के लिए उसे कभी ना करें, पर सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर सब्सक्राइब करें। चलो, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसी का यूज़ कई चीज़ों की स्टडी करने के लिए, क्योंकि लाइट है तभी हम देख पा रहे हैं, लाइट नहीं तो भैया कुछ नहीं, लाइट के बिना आप क्या देखोगे, कुछ क्या सुनोगे भाई, बहुत खराब कंडीशन है भाई, बहुत डर लगता है, बिना सोच के देखो, मैं नहीं सोचता हूँ। चलो नेक्स्ट आते हैं अल्ट्रा वायलेंट रेज। अल्ट्रा वायलेंट रेज हार्मफुल है अपने बॉडी के लिए, क्योंकि इनकी हाई फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है, वेवलेंथ कम होती है, जिसकी एक बात ध्यान रखना, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम। अगर आप बोलोगे मेरे से रेड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो मैं डायरेक्टली आपके मुंह पे बोल दूंगा भाई वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो कल अपना इसका टॉपिक को कवर किए थे, किसका वेवलेंथ कितना होगा, किस कलर का कितना वेवलेंथ होगा, वो आप उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो मेरा फॉर्मूला जरूर वॉच करना, अगर नहीं देखे हो तो आई डॉट में आपको मिल जाएगा, और सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेंट रेस किस लिए यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेंट बंगलर अलार्म्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब अलार्मिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है, डेंजर के लिए। दूसरा, जर्म्स को मारने के लिए, मतलब कई बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने के लिए भी हम अल्ट्रावायलेंट रेस का भी यूज कर सकते हैं। सच एज फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब फूड को बचाने के लिए भी आप यूज कर सकते हो इस रेस का। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर स्टडी के लिए, मतलब अगर किसी के स्ट्रक्चरल या फिर मॉलिक्यूलर स्टडी करना है किसी भी मॉलिक्यूल का, बड़े लार्ज मॉलिक्यूल का, तो हम अल्ट्रावायलेंट रेस का यूज करके कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, तो इसका इजीली हम किसी भी मेटल के एकदम तह तक, एक एटम के बीच बीच पोर्स तक के लिए स्टडी कर सकते हैं, तो ये किसका फायदा है। नेक्स्ट है एक्सरे। एक्सरे मेडिकल डायग्नोसिस के इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल फील्ड में काफी इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आपके हड्डी में ब्रेक है, क्रैक है, ठीक है, उसको पता करने के लिए डिटेक्ट की एग्जैक्ट क्रैक कहाँ पास है, या फिर आपके बॉडी पे कोई अनवांटेड चीज है, मेटेलिक चीज अंदर चली गई तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, तो ये सारी की सारी फील्ड में यूज किया जाता है एक्सरे का। ठीक, चलो, तो ये आ गया। गामा रेस का किस लिए इस्तेमाल किया, गामा रेस फूड प्रिजर्वेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब खाने को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, रेडियो एक्टिव डीकेज में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हाई किसी भी रेडियो एक्टिव एटम्स को ब्रेक करके एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और उससे एनर्जी क्रिएट करने के लिए, और वो जो एनर्जी मिली मैं चुरा लूंगा और उससे मैं अपने जनरेटर फुल करूंगा, एनर्जी अपना जनरेट करूंगा और सभी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करूंगा और पैसे कमाऊंगा। ऐसी सोच है और यही होना भी चाहिए। बट एक चीज ध्यान रखना, गामा रेज सबसे ज्यादा हार्मफुल रेज हैं, इसके कांटेक्ट में अगर कोई इंसान आया तो भाई उसको कैंसर के अलावा कोई नहीं बचा सकता, कैंसर के अलावा कोई नहीं बचा सकता, मतलब कैंसर होगा, ठीक है, उसका सेल डिवीजन बहुत हाई रेट में होने लगेगा और इंसान तुरंत ही 1 साल में निपट जाएगा, तो इसलिए इस रेस को ज्यादातर दूर ही रहना चाहिए। चलो, तो ये हो गया ट्यूमर की, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। भाई कैसी रे है, जहाँ ये बहुत फैला भी रही है तो वहाँ ट्रीटमेंट भी कर रही है, तो ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल रेज होती हैं कि जहाँ पास कैंसर सेल्स, कैसे सेल्स, कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे कि नॉर्मल सेल 2n के फॉर्म में स्टोर कर, मतलब अगर अपने पास एक सेल है तो एक सेल है अपने पास, तो एक सेल से हमेशा 2 ही सेल बनेंगे। n यहाँ n नंबर पुट करो तो n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो n इज इक्वल टू 1, मतलब 2, एक सेल से हमेशा 2 सेल बनेंगे। बट वहां क्या हो जाता है, जब कैंसर सेल, जिसको कैंसर रहता है, उसके लिए 3n हो जाता है या 4n या तो 5n या 8n, इस तरह का हो जाता है, मतलब एक सेल से 3 सेल बन जाएंगे, एक सेल से 5 सेल बन जाएंगे, एक सेल से 8 सेल भाई बन जाएंगे, ऐसी कंडीशन आने लगती है। तो वो किसकी कंडीशन होती है, ये नॉर्मल कंडीशन से हट करके कैंसर की कंडीशन होती है। तो ये जनरली इंफ्रारेड गामा रेस क्या करते हैं, जैसे जो भी सेल्स है, कैंसर सेल मान लो यहाँ कैंसर सेल, तो उसके ऊपर, कैंसर सेल के ऊपर इसे अगर ट्रीटमेंट की जाएगी तो इसके कारण ये यहाँ के सारे सेल्स मर जाएंगे। अब जब सारे के सारे सेल्स मर गए भाई, तो वो सेल्स जो, मान लो कैंसर इतने पार्ट में है, किसी ह्यूमन है उसके हाथ, मतलब हाथ के इतने पार्ट में बॉडी जहां होती है, मान लेते हैं इतने पार्ट में, हाथ के इतने पार्ट में कैंसर है, ये कैंसर सेल्स है, इतनी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अब ये कैंसर सेल को मेरे को ट्रीट करना है तो मैं गामा रेस का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है,
और गामा रेस इसके ऊपर ट्रीट करूंगा। तो ये गामा रेस के कारण जितने भी यहाँ पास के सेल्स रहेंगे बाकी की जगह को ना सील्ड कर दिया जाता है, क्योंकि सील्ड कर दोगे, सील्ड करने से क्या होता है इधर के सेल्स अगर ये रेस गिरेंगे भी तो मरेगा नहीं। तो इतने ही ऊपर गामा रेस गिराई जाती है, लगातार भाई गिराई जा रही है, ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम तक के लिए गिराई जाती है, जिसके कारण यहाँ के सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। डिस्ट्रॉय होने का मतलब है मर जाएंगे। अब जिंदा है ही नहीं है सेल, तो ये सेल क्या 2 से 8 डिवाइड करेंगे। जब यहाँ के सारे सेल बन गए मर गए तो अब उनके पास ना तो ये भी नहीं रहा, ना तो ये रहा, ना तो ये रहा, ना तो ये, ना कोई प्रॉपर्टी नहीं रही। तो अब जब प्रॉपर्टी नहीं है तो ये यहाँ के पूरे सेल्स को काट करके निकाल दो, फेंक दो, और बाकी जब वहाँ न्यू सेल ग्रो करेंगे तो कैंसर का यही एक इलाज है। और बाकी दूसरे इलाज भी हैं जिससे नॉर्मल क्या किया जाता है, कैंसर सेल्स को डीएक्टिवेट कर दिया, तो वो बहुत हायर वाले हैं। हायर नॉर्मल जिसके पास इंसान के पास पैसा नहीं है उसके लिए यही ट्रीटमेंट है भाई, ठीक। चलो तो ये इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और हमारे जैसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या है, अरे यहीं पास कहीं था, हाँ यहाँ जस्ट नीचे में क्लिक करके क्या जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।